जिम में ऐसे लड़के आपने भी देखे होंगे जो 6 महीने से 1 साल से यहाँ तक 2 साल से भी जिम जा रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये जिम करते हैं। अब सवाल ये है, क्या उनकी जेनेटिक खराब है या वो मेहनत नहीं करते? नहीं, असल वजह कुछ ऐसी गलतियां हैं जो 90% लड़के रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर तुम भी बॉडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम भी वही गलती कर रहे हो। सोचो, सुबह जल्दी उठे, जिम गए, पसीना बहाए, घर आए और महीनों बाद भी शरीर में कोई खास बदलाव नहीं। ऐसे में इंसान सोचता है कि शायद बॉडी बनाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि बॉडी बनना बंद नहीं हुई, तुम्हारी प्रोग्रेस कुछ गलत आदतों की वजह से रुक गई है। और भाई, तुम स्मार्ट हो, समझ सकते हो किन गलतियों के कारण, और नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। और आज हम एक एक करके उन सभी गलतियों की बात करेंगे। सबसे पहली गलती, लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम जाने से बॉडी बन जाएगी। वो 1 घंटा जिम में मेहनत करते हैं, लेकिन बाकी 23 घंटे ऐसी गलतियां करते हैं जो सारी मेहनत खराब कर देती है। जिम बॉडी को सिर्फ सिग्नल देता है, असल ग्रोथ होती है सही खाना, सही रिकवरी और सही कंसिस्टेंसी से। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो जिम सिर्फ थकाने की जगह बनकर रह जाती है। अब मैं जो गलती बताने वाला हूँ वही गलती सबसे ज़्यादातर लड़के करते हैं। वो कहते हैं, भाई मैं तो बहुत खाना खाता हूँ फिर भी बॉडी नहीं बनती। लेकिन सच ये है कि ज़्यादा खाना और सही खाना दोनों अलग चीज़ें हैं। मसल्स हवा से नहीं बनती, मसल्स को बनाने के लिए शरीर को प्रोटीन चाहिए। अगर तुम रोज़ सिर्फ चावल, रोटी और जंक फूड खा रहे हो तो जिम में की गई मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिलेगा, बॉडी को बिल्डिंग मटेरियल से नहीं मिलेगा, तो मसल्स बनेगी कैसे? याद रखो, वर्कआउट मसल्स को तोड़ता है, लेकिन सही प्रोटीन उसे पहले से बेहतर बनाता है। कुछ लड़के वर्कआउट के बाद कहते हैं, भाई चलो भाई आज समोसा और कोल्ड ड्रिंक से रिकवरी करते हैं। फिर पूछते हैं, बॉडी क्यों नहीं बन रही? बहुत लोग कहते हैं, मैं तो दिन में 4 बार खाता हूँ। लेकिन सवाल है, क्या तुम उतनी कैलोरीज खा रहे हो जितनी तुम्हारी बॉडी को चाहिए? अगर पूरे दिन की कैलोरीज कम है तो बॉडी मसल्स बनाने की बजाय सिर्फ एनर्जी बचाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि कई लड़के महीनों तक वैसे ही दिखते हैं। मसल्स ग्रोथ में सिर्फ खाना ही नहीं, पानी भी बहुत जरूरी है। कम पानी पीने से परफॉर्मेंस गिरती है, रिकवरी धीमी हो जाती है और वर्कआउट का मजा भी खत्म हो जाता है। इसलिए पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना एक छोटी लेकिन बहुत बड़ी आदत है। अब मान लेते हैं कि तुम अच्छा खाना भी खा रहे हो फिर भी बॉडी नहीं बन रही, तो हो सकता है कि गलती जिम के अंदर हो रही हो, क्योंकि सिर्फ जिम जाने और सही तरीके से वर्कआउट करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिम में सबसे खतरनाक बीमारी है ईगो लिफ्टिंग, दूसरे को देखकर जरूरत से ज्यादा वजन उठाना। कुछ लोग फॉर्म छोड़ देते हैं बस इसीलिए कि सामने वाला 20 किलो का उठा रहा है, लेकिन मसल्स को फर्क नहीं पड़ता कि बारबेल पे कितना वजन है। उसे फर्क पड़ता है कि एक्सरसाइज सही तरीके से की गई या नहीं। गलत फॉर्म का नतीजा कम मसल्स ग्रोथ और इंजरी का खतरा ज़्यादा। कुछ लड़के बेंच प्रेस में इतने बड़े प्लेट्स लगा देते हैं, फिर आधा वजन दोस्त उठाता है और बाद में कैप्शन डालते हैं, नो पेन नो गेन। हर दिन वही एक्सरसाइज, वही वेट, वही रैप। अगर महीनों में कुछ नहीं बदला तो बॉडी भी क्यों बदलेगी? धीरे धीरे अपनी ताकत और परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आज तुम पहले से थोड़ा बेहतर हो तो यही असली प्रोसेस है। कुछ लोग सेट खत्म करके 10 मिनट मोबाइल चलाते हैं और कुछ बिना रुके अगले सेट पर कूद जाते हैं। दोनों ही गलत है। इतना रेस्ट लो कि अगला सेट भी अच्छी ताकत और सही फॉर्म के साथ कर सको। जिम में एक्सरसाइज करने आए हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने नहीं। एक सेट फिर इंस्टाग्राम, दूसरा सेट फिर व्हाट्सअप, ऐसे तो थंब की एक्सरसाइज ज़्यादा होगी, बॉडी की नहीं। अब सोचो, अगर डाइट भी सही है, वर्कआउट भी सही है, फिर भी बॉडी क्यों नहीं बन रही? क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, रिकवरी और स्लीप। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मसल जिम में नहीं सोते समय बनती है तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। अगर रिकवरी खराब है तो सबसे महंगा जिम और सबसे अच्छा वर्कआउट भी तुम्हें ज़्यादा फायदा नहीं देगी। बहुत से लड़के रात के 2-3 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, सुबह उठकर जिम भी चले जाते हैं और फिर कहते हैं, भाई बॉडी नहीं बन रही। सोचो, अगर तुम्हारा शरीर ठीक से आराम ही नहीं कर रहा तो मसल्स रिपेयर कब होगी? कम नींद सिर्फ थकान नहीं बढ़ाती, ये तुम्हारी रिकवरी और परफॉर्मेंस दोनों को प्रभावित कर सकती है। रात के 3 बजे तक रील्स देखोगे और सुबह उम्मीद करोगे कि बाइसेप रातों रात 18 इंच हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई। कुछ लोगों को लगता है जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतनी जल्दी बॉडी बनेगी, लेकिन बॉडी मशीन नहीं है। अगर उसे रिकवर होने का समय ही नहीं मिलेगा तो परफॉर्मेंस गिर सकती है और प्रोग्रेस भी रुक सकती है। कभी कभी एक अच्छा रेस्ट डे 2 खराब वर्कआउट से ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक और चीज़ जिम पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो है स्ट्रेस। अगर दिमाग हमेशा तनाव में रहेगा
तो उसका असर तुम्हारी एनर्जी, वर्कआउट और कंसिस्टेंसी पर भी पड़ सकता है। इसीलिए सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड को भी रिकवर होने का मौका दो। जिम में बॉडी बनाना है लेकिन दिमाग में चल रहा है उसने मेरा मैसेज सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया। अब तक हमने डाइट, वर्कआउट और रिकवरी की बात कर ली, लेकिन अभी भी एक ऐसा टॉपिक बाकी है जिस पर सबसे ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं, सप्लीमेंट्स। क्या बिना सप्लीमेंट के बॉडी बन सकती है या हर महीने हज़ारों रुपए खर्च करना ज़रूरी है? चलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। आजकल सोशल मीडिया खोलो, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर कोई नया सप्लीमेंट बेच रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे बिना प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट के बॉडी बन ही नहीं सकती। लेकिन सच क्या है, आओ जानते हैं। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट ही बॉडी बनाता है। सच ये है, सप्लीमेंट का मतलब ही है जो चीज़ खाने से पूरी नहीं हो रही उसे पूरा करना। अगर तुम्हारी डाइट खराब है, वर्कआउट सही नहीं है और नींद पूरी नहीं हो रही तो सबसे महंगा सप्लीमेंट भी कोई जादू नहीं करेगा। पहले अपनी नींव मजबूत करो, फिर सप्लीमेंट के बारे में सोचो। कुछ लोग 5,000 का सप्लीमेंट खरीद लेते हैं लेकिन घर आकर रात का खाना छोड़ देते हैं। भाई पहले खाना तो पूरा खा लो। एक और बड़ी गलती जो भी किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने इस्तेमाल किया वही तुरंत खरीद लेना। याद रखो, हर इंसान का शरीर अलग होता है। जो चीज़ किसी और के लिए काम करे ज़रूरी नहीं कि वही तुम्हारे लिए भी वैसे ही हो। मार्केटिंग और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। अगर तुम मुझसे पूछो बॉडी बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो मेरा जवाब होगा कंसिस्टेंसी। ना कोई मैजिक पाउडर, ना कोई शॉर्टकट। जो लड़का महीनों तक सही डाइट, सही वर्कआउट और सही रिकवरी के साथ लगा रहता है उसी की बॉडी बदलती है। कुछ लोग 10 दिन जिम जाते हैं, 11वें दिन मिरर के सामने खड़े होकर कहते हैं यार एब्स अभी तक क्यों नहीं आए। अब तक हमने डाइट, वर्कआउट, रिकवरी और सप्लीमेंट की बात की, लेकिन एक ऐसी गलती बची है जो सबसे ज़्यादा लोगों को बीच रास्ते में हरा देती है। वो गलती है जल्दी हार मान लेना। आज की जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहती है, फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिलीवरी, फास्ट रिजल्ट। लेकिन बॉडी बिल्डिंग धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। अगर तुमने 2 से 3 महीने मेहनत की है तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो सोचो तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, एक दिन की मेहनत नहीं, सैकड़ों दिनों की मेहनत मिलकर एक अच्छी बॉडी बनाती है। कुछ लोग मंडे को जिम ज्वाइन करते हैं, वेडनेसडे तक मोटिवेशन खत्म और फ्राइडे को जिम बैग में सिर्फ तौलिया मिलता है। अगर यह सच है तो कमेंट जरूर करना। सोशल मीडिया पर जो फिजिक्स दिखती है वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। किसी ने 5 साल मेहनत की है, किसी ने 10 साल, और तुम खुद को सिर्फ 3 महीने के बाद कंपेयर कर रहे हो। अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने वर्जन से करो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। अगर तुम्हें सच में बॉडी बनानी है तो रोज खुद को सिर्फ 3 सवाल पूछो। क्या आज मैं अच्छा वर्कआउट किया? क्या आज मैंने सही खाना खाया? क्या आज मैंने अपने शरीर को रिकवरी होने का समय दिया? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो रिजल्ट देर से आएगा लेकिन ज़रूर आएगा। याद रखना, कोई भी चैंपियन पहले दिन चैंपियन नहीं था। हर बड़ी बॉडी एक छोटे से डिसीजन से शुरू हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा और शायद आज वही डिसीजन तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि बॉडी क्यों नहीं बन रही, सवाल ये है कि आज के बाद तुम क्या बदलोगे। अगर तुमने इस वीडियो की सारी बातें समझ ली है तो आज से तुम्हारी फिटनेस जर्नी पहले जैसी नहीं रहेगी। चलो इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। स्टेप 1, हफ्ते में 4 से 6 दिन नियमित वर्कआउट करो। स्टेप 2, हर दिन प्रोटीन और संतुलित खाना खाने की कोशिश करो। स्टेप 3, पर्याप्त पानी पियो। स्टेप 4, रोज़ अच्छी नींद लो। स्टेप 5, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। बस, कोई मैजिक ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, यही 5 आदतें अगर तुम 90 दिन तक लगातार निभा लो तो तुम्हें अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगेगा। याद रखना, जिस दिन तुमने एक्सक्यूज छोड़ दिए उसी दिन तुम्हारी बॉडी बदलने शुरू हो जाएगी। मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मत सोचो कि रिजल्ट कितनी जल्दी आएगा। बस इतना सोचो, क्या मैं आज कल से बेहतर बना? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। कुछ महीनों बाद जब तुम मिरर के सामने खड़े होगे तो लोग सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं देखेंगे, वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा पेशेंस भी देखेंगे। याद रखना, स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ जिम से नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग हैबिट से बनती है और स्ट्रॉन्ग हैबिट्स आज से शुरू होती है। अगर इस वीडियो से तुम्हें एक भी नई बात सीखने को मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में लिखो 90 डे नो एक्सक्यूज, ताकि मैं जान सकूं कि तुम सच में अपनी जर्नी शुरू करने वाले हो। और अगर तुम ऐसी ही फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और साइंस बेस्ड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ट्रेन हार्ड, ईट स्मार्ट और कभी हार मत मानना।